हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैंने टोटल 3 ट्रेड्स लिए हुए हैं। जो मेरा पहला ट्रेड था वो गलती से एग्जिट हो गया था, क्योंकि अगर आप एम स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो उसमें क्या होता है ना, जो जहाँ से हम मिनिमाइज करते हैं, एक्चुअली में जो अपने ट्रेड होते हैं ना, वो मैं अपने मोबाइल के थ्रू उसको एग्जिट करता हूँ। तो मैंने एग्जिट बटन पे क्लिक किया हुआ था, लेकिन वो क्या हुआ, सेल पे क्लिक हो गया, तो वो मेरा मार्केट मतलब प्राइस पे सेल हो गया वो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने 2 ट्रेड और किए थे। मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूँ। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो जैसे ये क्या था ना, 45,000 का लेवल क्या है, एक पीएसवाई लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मतलब ये अगर मार्केट नीचे है तो अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो ये क्या बनेगा, एज ए रेजिस्टेंस बनेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा तब ये, अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगी। तो मार्केट ने आज वही किया। मार्केट ने आज क्या किया कि 450 पॉइंट सीधा वन वे चले गई मार्केट, एक भी रिट्रेसमेंट नहीं किया था मार्केट ने आज। अगर हम 15 मिनट की कैंडल पे देखें ना, तो मैं अभी 15 मिनट की कैंडल पे देखता हूं, देखो इसमें क्या किया हुआ है मार्केट ने। एक तो ये गैप अप ओपनिंग हुई थी मार्केट की, जो जो मार्केट की ओपनिंग थी वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ओपन हुआ था 44,580 पे, ठीक है, और कल की क्लोजिंग थी अपनी 44,481, मतलब 100 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई। फिर ये कैंडल बनाई, फिर लगातार 3 कैंडल ऐसी बनती चलेगी, तो ये 450 पॉइंट की मोमेंटम इसने कर दी। ठीक है, अब उसके बाद दिक्कत क्या होगी ना, कि इसने जो हाई मारा था वो है 944 का, और ये क्या है, 45,000 के आसपास है, तो ये क्या है, पीएसवाई लेवल है। तो फिर मार्केट ने आज क्या किया, पूरे दिन इसके नीचे इसने ट्रेड किया हुआ है। मुझे लग रहा था कि हो सकता है मार्केट यहाँ से ये ऐसे जो ये बन रहा है लेवल सा, ये जो इसके ये अंदर इनसाइड कैंडल बनी, ये मुझे लगा कि इसके ऊपर जैसे कोई कैंडल क्लोज करेगी तो हो सकता है मोमेंटम आ जाए। बट मार्केट का ये नेचर नहीं आई भी, ये वन वे में नहीं जाती है। ठीक है, तो मैंने आज आज गलती कर दी थी। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ मैंने अपना ट्रेड लिया था। तो चलिए हम 5 मिनट की कैंडल पे देखते हैं। तो 5 मिनट की कैंडल पे मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने एक भी कोई यहाँ पर रेड कैंडल नहीं बनाई। मार्केट स्टार्ट होते कहाँ से चली गई, देखो यहाँ मार्केट इसने ये लो मारा, फिर स्टार्ट होते हुए क्या बन गया, ऐसे। तो मुझे लग गया कि ये पोल एंड फ्लैग का कुछ मतलब बना रहा है। तो फिर मैंने एक तो पहले यहाँ ट्रेड जो मैंने लिया था उसका मैं आपको टाइम बताता हूँ। जो पहले मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो था 10:40 पे। ठीक है, 10:40 की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। इस पे मैंने एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि जब ये कैंडल होल्ड करी ना, तो ये भी यहाँ पर क्या बन रहा था, ट्रेंड लाइन टाइप की बन रही थी, छोटी सी, ये वाली। तो मुझे लगा कि जैसे इसके ऊपर जाकर हो सकता है मोमेंटम आ सकती है, तो ये जो भी शॉर्ट्स मतलब यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं ना, वो कटने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये मेरा मतलब जो भी इसके ऊपर जाएगा तो 45 या 1000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताए। उसके बाद 45 100 200 के आसपास जा सकता है। तो ये मैं मतलब इस थिंक के साथ मैं मार्केट में ट्रेड कर रहा था। लेकिन दोस्तों, मार्केट का ये बिहेवियर नहीं है। मार्केट हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल को रिस्पेक्ट करता ही करता है। ठीक है, तो अभी क्या था, इससे 100 150 पॉइंट नीचे ही इसने रेंज बनाई है पूरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर होप ट्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं। ये पूरा जो एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है, ये क्या है, होप ट्रेड का एरिया है। तो जब यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हो जाएगी, फिर जिस साइड भी ये ब्रेक करेगा ना, चाहे ऊपर ब्रेक करे चाहे नीचे ब्रेक करे, उस साइड 150 200 पॉइंट मिनिमम ये देगा ही देगा टारगेट। ठीक है, तो दोस्तों जो मैंने पहला अपना ट्रेड लिया था उसका मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। 10:40 के आसपास मैंने अपना ट्रेड लिया था, देखो ये वाला। और मैंने ट्रेड लिया था जो, ये देखो, ये लिया था मैंने 10:40 पे, और इसको ये जो मतलब ये गलती से सेल हो गया था 301 पे। ठीक है, ये उसके बाद पता नहीं मैं एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन रिजेक्टेड रिजेक्टेड आ रहा था। फिर मैंने दोबारा एग्जीक्यूट किया 311 पे। इसका टाइमिंग है 10:48। तो मैंने 10:48 पे, 10:48 की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है, हाँ ये वाली। जब ये कैंडल बनी ना, फिर मैंने सोचा कि ये भी अपना ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है, तो हो सकता है इसका ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर चला जाए। और मार्केट ने जो ये कैंडल बनी था ना, इसमें मेरा लॉस भी कवर हो गया था इसमें। बट दिक्कत ये है ना, अब देखो मैंने अब इसमें गलती ये हुई कि मैंने, जब ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, अगर यहाँ पर एक्चुअल में बायर्स एक्टिवेटेड है, तो यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए, और जबकि इसने क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहली इंडिकेशन तो यही होगी कि अगर यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट है तो ये चीज़ नहीं बननी चाहिए। हो सकता है मतलब यहीं पर थोड़ा सा टाइम बिता के इसको ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन ये गया नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कंफर्म होया कि ये क्या है, मार्केट रेंज में बन चुकी है, यहाँ पर पोजीशंस
होप ट्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं। तो फिर मैंने ये मेरा फिर मैंने इस चीज़ को होल्ड किया, ठीक है। मैंने दूसरे ट्रेड को होल्ड किया था और जो दूसरा ट्रेड में ये मैंने एग्जिट किया था 13:03 के आसपास मैंने एग्जिट किया था। तो 13:03 की कैंडल कौन सी, ये वाली। अब ये कैंडल देखो, क्योंकि नीचे क्या था ना, ये 840 का ये एक लेवल था, तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही थी। जैसे मार्केट नीचे आया ये फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन के प्रीमियम इतनी जल्दी डीके हो रहे थे ना, फिर जैसे ऊपर गया फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया यहाँ पर। मतलब यहाँ पर क्या किया ना मैंने, ये जैसे नीचे आया ना तो यहाँ तो मैंने वेट किया था, बट यहाँ पर जैसे ये नीचे आया मैंने इसी फ्लो में मतलब इसको बेच दिया, और वो काफ़ी मतलब कम रेट पे मेरा निकला था। 267 के भाव पे मेरा ये एग्जिट हुआ था, जो ये सेकंड वाला ट्रेड था। तो सेकंड वाला ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये 267 के भाव पे एग्जिट हुआ था। जो ये एग्जिट हुआ देखो, 311 पे लिया था और 267 पे एग्जिट हुआ था। ये टाइमिंग है इसकी 13:03। तो ये क्या था ना, फ्लो में गया था ये, ठीक है। तो ये दिक्कत थी इसमें आज। उसके बाद फिर मैंने एक और ट्रेड लिया। इसके बाद मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया था, फिर मैंने इसको देखा था, ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने देखी। अब एक यहाँ पर गलती ये हो रही ना कि भाई ये रेंज में फंसा हुआ, तो अगर ये मार्केट रेंज में है तो इसके अंदर मैं ट्रेंड लाइन क्यों बना रहा हूँ, ये चीज़ें इनवैलिड हो जाती है ना। मार्केट ऑलरेडी रेंज में है तो इसमें ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करेगी। फिर मैंने जो अपना तीसरा ट्रेड लिया था, वो लिया था मैंने 13:37 पे। 13:37 की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है ये, ठीक है। ये वाली कैंडल जब इसने इसका ब्रेकआउट किया तो मैंने इसका स्टॉप लॉस लगाया था। मेरा जो स्टॉप लॉस था ना, इसके नीचे का ये स्टॉप लॉस था, और मैंने यहाँ पर ये ट्रेड ले लिया। थोड़ा सा ऊपर गया ट्रेड, लेकिन फिर यहीं से ये नीचे आ गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये 960 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था। इधर बहुत सारी पोजीशन क्रिएट हो चुकी हैं आज के दिन। फिर ये मार्केट फ्लो में नीचे आया। जब ये फ्लो में आया तो मेरा लॉस उस टाइम पे 2000 के करीब चल रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने वेट किया, मैं कहा नहीं, जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा ना मैं निकलूंगा नहीं यहाँ से, मैं थोड़ा वेट करूंगा इसका, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है ना। तो अगर मैं इसको इसी फ्लो में बेच देता ना तो मुझे और मतलब कम प्राइसेस पे मेरा ये सेल होता, ठीक है। अगर मैं नीचे की तरफ इसको करता। अभी मैं इसका ऑप्शन का आपको दिखाता हूँ। जो ये कैंडल है, ये क्या है, 14:05 वाली कैंडल है, और ये ऑप्शन कौन सा है, 45-100, ठीक है। तो 45-100 वाली मैं आपको दिखाता हूँ। तो 14 बज के मैंने एग्जिट कब किया, इसको एक बार देख लेते हैं। 14:30 पे मैंने एग्जिट किया। तो मैं आपको 14:30 पे एग्जिट किया, लेकिन अब ये कैंडल दिखाता हूँ मैं आपको 14:05 की कैंडल। तो 14:05 की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल देखो। इसका लो कितना है, लो इतने मारा है 195, ठीक है, 195। और जो मैंने एग्जिट किया है वो कितने पे, ये गया हुआ है 14:30 पे, क्या है 235 पे। तो खुद देख लो। और मेरे को मतलब 40 पॉइंट, इसमें 40 पॉइंट और नीचे, अगर मैं इसी फ्लो में एग्जिट करता तो मेरा 40 पॉइंट और चला जाता, ठीक है। तो ये आज के ट्रेड्स थे, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी आज की पोजीशन है, ये मेरी पोजीशन है। 1330 रुपये का आज मेरा लॉस है। तो चलो कोई नहीं, मार्केट है, अब एकदम से मार्केट नीचे आ रहा है तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हम। अब फ्लो में एग्जिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात हमारा लॉस होगा। यहाँ भी मैंने फ्लो में एग्जिट किया था, स्पेशली ये लॉस आज ज़्यादा बड़ा हो गया। नहीं तो अगर मैं फ्लो में एग्जिट नहीं करता ना, यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करता, इसको नीचे क्लोजिंग करने देता, तो ये लॉस नहीं होता इतना बड़ा। और मेन जो गलती थी ना, मैंने इस रेंज के अंदर ट्रेड किया, वही गलती है। तो आज मैं अपने कुछ जो मेरा रूल्स है, जो हम जिस रूल पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारा हार्ड ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है अभी 28 डेज़ का, तो उसमें कुछ मैंने मॉडिफिकेशंस किए, उसमें मैंने कुछ और एडिशन किया है। तो उसके बारे अब हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, तो मैंने अपने ट्रेडिंग में कुछ और सुधार किए हैं, मैंने कुछ और इम्प्रूवमेंट किया है अपने इसमें, जो मेरा हार्ड ट्रेडिंग चैलेंज है उसमें। तो पहला जो है इम्प्रूवमेंट, इफ़ मार्केट इज ऑलरेडी मूव्ड 300 और अबव, वेट फॉर सम कंसोलिडेशन और अवॉइड इमीडिएट ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इन इंट्राडे। अब जैसे कल का हम ट्रेड देखें तो कल क्या किया था मार्केट ने, ये 300-400 पॉइंट मार्केट नीचे गई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर बाइंग का ट्रेड कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें देखो सेकंड पॉइंट क्या है, इफ मार्केट कंसोलिडेट्स आफ्टर फॉलिंग राइजिंग, वेट फॉर स्विंग क्रिएशन। अब इसमें क्या हो रहा है ना, स्विंग कहीं क्रिएट ही नहीं हो रहा है। अब स्विंग कहाँ बनी है, ये लो बना, लेकिन अब ये वाला लो क्या हो गया, इस लो से नीचे बन गया, तो ये हम इसको, ये इनवैलिड है। फिर अब देखो अब क्या हो रहा है, अब ये स्विंग बनी, तो ये क्या है, ये वैलिड स्विंग है। क्यों, क्योंकि अगर हम इस स्विंग के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या है, ये इसका लो है, ठीक है। तो हम अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो जैसे ये इसके ऊपर जाएगा, ये वहाँ पर जैसे मतलब सस्टेन किया, फिर थोड़ा सा इसने क्या किया है, थोड़ा जैसे ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है
और इसके मतलब रेंज ब्रेकआउट के बाद हमने ट्रेड लेना है। तो अब इसमें क्या होगा, ये पहले स्टॉप लॉस रहेगा, फिर ये स्विंग बन के फिर ये स्टॉप लॉस रहेगा, फिर यहाँ से निकलेगा तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो ऐसे करके हम इसमें ट्रेड करेंगे। तो पहली इंप्रूवमेंट क्या है कि इफ मार्केट इज ऑलरेडी मूव्ड 300 और अबव, वेट फॉर सम कंसोलिडेशन और अवॉइड इमीडिएट ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इन इंट्राडे। तो इसमें क्या था कि मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने रेंज बनाई, फिर इसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा ना, हम बाइंग का ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कोई स्विंग क्रिएशन ना हो। ठीक है, स्विंग क्रिएशन अगर ये स्विंग इसके ऊपर बन रही है, इसके ऊपर, तब हमने यहाँ पर सोचना है, और इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा तब हमने इसमें ट्रेड लेना है। ठीक है, तो इसमें ये वही है कि इसमें हमने इमीडिएट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना इन द डायरेक्शन, मतलब इसी डायरेक्शन में नीचे, क्योंकि इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है और हम नीचे का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो के अगर ब्रेक करता है, जैसे मान लो यहाँ पर इसने इतनी कंसोलिडेशन करी है, ठीक है, उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है ना, तब हम यहाँ पर सोचते हैं नीचे की तरफ ट्रेड लेने का। ठीक है, उसके बाद अपना दूसरा क्या है, दूसरा हो गया। चलो अब देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है नेवर ट्रेड इन रेंज। ठीक है, नेवर ट्रेड इन रेंज बाउंड मार्केट, वेट फॉर इधर ब्रेक डाउन और ब्रेकअप। ये जैसे रेंज बाउंड था तो इसका ब्रेकअप या फिर ब्रेक डाउन पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगला है इफ इन फर्स्ट ट्रेड लॉस इज, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ इन फर्स्ट ट्रेड लॉस इज 50 पॉइंट्स और अबव, डू नॉट वेट फॉर सेकंड ट्रेड, एग्जिट द डे विद दैट लॉस। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने कोई ट्रेड लिया हुआ है पहला और उसमें मेरा 50 पॉइंट या फिर उससे अबव का लॉस हो गया, तो मैं अब दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं उसी लॉस के साथ अपने डे को मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब पांचवा क्या है, इफ मार्केट इज ट्रेडिंग अबव और बिलो एनी PSY लेवल एंड मेक्स अ रेंज, देन वेट फॉर ब्रेकअप और ब्रेक डाउन, वेट फॉर सस्टेनेबल कंडीशंस अबव बिलो PSY लेवल एंड नेवर ट्रेड इन दैट रेंज, होप ट्रेड्स आर बीइंग क्रिएटेड इन दिस रेंज। तो देखो यहाँ पर वही हुआ था, मार्केट ने क्या किया, ये क्या 45,000 क्या है अपना एक PSY लेवल है। मार्केट क्या कर रहा है, इतनी मोमेंटम होने के बाद यहाँ क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है ना, होप ट्रेड्स बन रहे हैं। तो हमने कभी भी यहाँ पर अपसाइड या फिर डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है इसके ऊपर। हमने ट्रेड कब लेना है, जब ये इसका ब्रेकडाउन करे, फिर यहाँ पर ये रिटेस्ट करने के लिए आए, उसके बाद अगर ऊपर जाएगा तब हम लेना, मतलब 45,000 के ऊपर ये टिकना चाहिए, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इसके ऊपर या फिर इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे अगर ये ब्रेक करेगा तो हम बाई मतलब सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बाइंग कंडीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक करके नीचे आता ना, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके जो भी स्विंग बनी होगी, अब जैसे यहाँ पर क्या है, एक ये स्विंग बनी, फिर इससे नीचे ये स्विंग बन रही है, फिर इससे नीचे क्या बन रही है, ये स्विंग बनी है। तो जैसे इसको मतलब ब्रेक करेगा तो अपना स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और फिर जो भी मतलब फ्लो में मिलेगा हम उसको लेके निकल जाएंगे। तो दोस्तों मैं मंडे से अपने इस रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। एंड अगर आप भी मेरी वीडियो ये देख रहे हो तो आप भी अपने ट्रेडिंग जो आपका ट्रेडिंग जर्नी है उसमें कुछ रूल्स अपने जरूर ऐड करिए, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। नहीं तो मार्केट से पैसा लेना बहुत टफ है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ऐसी ऐसी कंडीशन बनाएगा। आप मतलब हम लोग जो है ना, क्योंकि हम रिटेलर है, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो जिनको एक्सपीरियंस है ना वो यही कहते हैं कि आप जो बंदा रूल्स को फॉलो करेगा ना वही इसमें सक्सीड हो पाएगा। अदरवाइज जो रूल्स फॉलो नहीं करता, कभी कहीं जाकर ट्रेड ले लिया, कहीं मतलब किसी दिन एक ट्रेड लिया, फिर किसी दिन 10 ट्रेड ले लिए, है ना, तो ऐसे करके नहीं होगा। और हाँ, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। आज तो मेरा गलती से हुआ है, लेकिन ये भी मेरे को शायद तीसरा ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये भी मैं अपनी गलती एक्सेप्ट आज करता हूँ। तो दोस्तों जो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरा ऑर्डर बुक है, और मेरी पोजीशन आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी आज की पोजीशन है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें एंड इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।